हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें करेंगे एडीसी के क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। द एसी रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटिंग एट अ बायस वोल्टेज वी एंड कैरिंग करंट आई इज। आपको क्या पूछा है? एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कब एग्जिस्ट करता है? आपका सिर्फ फॉरवर्ड बायस की केस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब आप डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग में करोगे, ठीक है, तभी आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था। ठीक है, देखो आर टी, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायोड वोल्टेज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डायोड करंट। क्लियर है ये चीज़? फिर इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, तब हमें एक फॉर्मूला मिला था ईटा इंटू वी टी डिवाइडेड बाय आपका डायोड करंट। ठीक है, ये आपका आया था डायनामिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं हम एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिला था। तो ये देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जो नीटा है, ठीक है, ईटा, ये आपका क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। क्लियर है? इसकी देखो, अगर आपका जो डायोड है वो अगर सिलिकन का बना है, ठीक है, सिलिकन का बना है, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है 2। अगर आपका वो डायोड जर्मेनियम का बना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर बोल दे जर्मेनियम है, तो ईटा की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, और देखो जो थर्मल वोल्टेज है वी टी, ठीक है, देखो वी टी आपका होता है थर्मल वोल्टेज। ठीक है, थर्मल वोल्टेज यानी पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे जो वोल्टेज है, ठीक है, वो वाला। तो इसमें देखो कि जो वैल्यू होती है, ठीक है, एक होती है 26 मिली वोल्ट, ठीक है, एक होती है आपकी 25 मिली वोल्ट। तो देखो जब 26 की बात करते हैं, तो ये आपकी होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो सीधा बोल देगा कि 27 डिग्री पे, ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। और ये आपकी होती है एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एम्बियंट टेम्परेचर यानी आपके जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और देखो जो आईडी है, ये तो आपका डायोड करंट है, और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो ही गई है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक तरह से ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह से चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली आर डी यानी डायनामिक रेजिस्टेंस को ये भी तो लिख सकते हो, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। और ये कौन सा वोल्टेज होगा? जो डायोड के अक्रॉस है। और करंट कौन सा? जो डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द चेंज इन बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन विद टेम्परेचर इज, यानी आपका टेम्परेचर के साथ जो आपका बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कैसे चेंज होता है, ये हमें पूछा है। क्लियर है चीज़? तो देखो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है सिंपली, देखो आपने पीएन जंक्शन देखा होगा, ठीक है, कि प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा। देखो पीएन जंक्शन कुछ इस टाइप का ही रहता है ना। इसमें देखो आधा पोर्शन पी टाइप मटेरियल का होता है, आधा पोर्शन एन टाइप मटेरियल का होता है। ठीक है, इसके बीच में जब हम देखते हैं तो क्या होता है? एक जंक्शन बनता है। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि ये कौन से चार्ज होते हैं आपके? इमोबाइल आयन होता है। ठीक है, जैसे देखो आपका एक मोबाइल है आपके पास, तो उस मोबाइल को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसके हमने आगे ऐड कर दिया इम, आई एम। ठीक है, तो इम मोबाइल यानी कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, ये यहाँ पे फिक्स हो गए। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बन गया? यहाँ पे एक पोटेंशियल बन गया, यानी ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज बना ना आपका यहाँ पे जंक्शन के क्रॉस, यही आपका होता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम है ना कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते देखो वोल्टेज देन ऐसे। क्लियर है? इसको हम कट इन वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सारे एक ही नाम है। तो ठीक है, ये सारे देखो आपके नाम है, बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज, ये कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्लियर है? तो ये सब एक ही होता है बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो आपका बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर आप इस डायोड को अगर ऑन करना चाहते हो ना, तो आप सप्लाई वोल्टेज दोगे, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में ही होगा, तो वो वैल्यू जो होगी उस फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज की, वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका डायोड क्या करेगा? कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो देखो बैरियर पोटेंशियल में देखो यहाँ पे क्या है? बैरियर। बैरियर का मतलब कोई रुकावट। ठीक है, तो ये बैरियर क्या करता है? एक तरह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब देखो जब इसकी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं, यानी जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, यानी चेंज इन बैरियर पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, dt। तो इसका देखो आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2.3, ठीक है, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है?
या तो आपको देखो ये मिलेगा फॉर्मूला बुक्स में, या फिर देखो आपको कहीं जगह ये वाला भी फॉर्मूला मिल सकता है। ठीक है, चेंज इन बैरियर पोटेंशियल रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू -2.5 मिली वोल्ट, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो देखो किसी बुक्स में 2.3 मिलेगा, किसी बुक्स में 2.5 मिलेगा। क्लियर, आपको दोनों पता होने चाहिए, बिकॉज क्या रहता है, ठीक है, किसी में तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शंस में वो 2.3 से होगा, किसी में 2.5 से होगा। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब देखो सिंपल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गई, नेगेटिव के 2.5, ठीक है, मिली वोल्ट इंटू डी टी। क्लियर है, मैंने सिंपली ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा। देखो यहाँ पे देखो आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर, ये अगर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपका जो बैरियर पोटेंशियल वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो आपका क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव साइन है, यानी ये इन्वर्स रिलेशन में हो गए। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब ये तो हमें पता चल गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बैरियर पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, अब कितने वैल्यू से डिक्रीज होता है ये हमें बताना है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल तो इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितने ये वैल्यू से डिक्रीज होगा। तो ये देखो कितना है, 2.5 मिली है, यानी 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना मिल जाएगा आपको, 0.0, ठीक है, देन 025, यही मिलेगा हमें। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट में हो जाएगा ना, ये मिली है इसलिए। तो देखो ये आ गया पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतनी वैल्यू से आपका जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। ये चीज़ क्लियर है आपकी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन का मतलब इतनी वैल्यू से डिक्रीज होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, और इन ऑप्शंस में देखो मिस्टेक है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, सारे ऑप्शंस में। तो अगर आपकी बुक में मिसप्रिंट है सही कर लेना, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, ये आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। क्लियर है चीज़। आपका आंसर हो गया ए। कंसिडर अ जर्मेनियम डायोड ऑपरेटिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड जस्ट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dV बाय dt। ठीक है, यानी कि कौन सा dV कौन सा है, ये आपका ये बैरियर पोटेंशियल वाला है। क्लियर है चीज़, इसकी वैल्यू हमें बतानी है जर्मेनियम डायोड के लिए। अब देखो थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, बेसिक बता देता हूँ एक बार टेम्परेचर का, ठीक है, बिकॉज जो क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, कुछ नया सीख लो। अब देखो जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो आप बोलते हो एब्सोलूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोलूट टेम्परेचर। क्लियर है, और इसको अगर सेल्सियस में लिखो तो ये कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा आपका होता है 300 डिग्री केल्विन। क्लियर है, तो 300 डिग्री केल्विन ये होता है आपका रूम टेम्परेचर, केल्विन में। ठीक है, रूम टेम्परेचर। और जब इसको आप सेल्सियस में लिखते हो तो ये आपका होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट आपका होता है 290 डिग्री केल्विन। क्लियर है, ये 3 टेम्परेचर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मिलेंगे। ठीक है, या तो टेम्परेचर सीधा लिखा होता है, या फिर ऐसे ये बोलेगा कि एम्बियंट टेम्परेचर पर ये काम कर रहा है। एम्बियंट टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का, ये आपको होता है सेल्सियस में 17 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो मैंने आपको बताया भी था कि जो 300 केल्विन होता है, ठीक है, इसके लिए जब आप थर्मल वोल्टेज की वैल्यू लिखते हो तो आपकी होती है 26 मिली वोल्ट। ठीक है, और जब 290 के लिए लिखते हो इसके लिए, एम्बियंट के लिए, तो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू होती है 25 मिली वोल्ट। ये चीज़ क्लियर है। और थर्मल वोल्टेज का अगर फॉर्मूला देखना आपको तो ये होता है, देखो, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 11600। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका देखो टेम्परेचर का बेसिक। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम, वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखो पढ़ा था। ठीक है, चेंज इन बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय dt। सिंपल क्या रिलेशन है, -2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ क्लियर है आपकी। ठीक है, यहाँ पे या तो 2.5 वाला यूज करेंगे या फिर 2.3। ठीक है, बट इस ऑप्शन में देखो 2.3 वाला आपको ऑप्शन दिया है। क्लियर है ना, 2.5 देखो कहीं पे भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़। सिलिकॉन डायोड इज प्रीफर्ड टू अ जर्मेनियम डायोड बिकॉज ऑफ इट्स, यानी आपको देखो दो मटेरियल सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डायोड जो होता है वो सिलिकॉन से बनाते हैं, और सिलिकॉन डायोड को ही यूज़ करते हैं जर्मेनियम के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों करते हैं ये हमें पूछा है। क्लियर है, तो देखो जो रिवर्स बायस्ड होती है, ठीक है, जब भी हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो इसका मतलब तो पता ही होगा आपको क्या होता है। ठीक है, सिंपली जो पी टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ठीक है, वो हो जाता है। तो इस केस में जो करंट फ्लो होता है ना,
जो भी करंट आपके सर्किट में फ्लो होगा रिवर्स बाइजिंग में, उसको आप बोलते हो सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है, सैचुरेशन करंट। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो रिवर्स बाइजिंग किए यानी जो भी करंट फ्लो होगा उसको बोल सकते हो रिवर्स करंट, ठीक है, रिवर्स करंट, क्लियर है। या फिर आपको सुनने में मिलेगा टर्म लीकेज करंट, ठीक है, बिकॉज आपका जो रिवर्स बाइजिंग होती है इसमें आपका देखो करंट तो फ्लो होता नहीं, ठीक है, बहुत माइनर कम करंट फ्लो होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं लीकेज करंट, यानी करंट आपका लीक कर रहा है, क्लियर है चीज़। तो ये सब एक ही चीज़ होती है। तो इसमें देखो एक आपका मटेरियल है जर्मेनियम, एक आपका है सिलिकॉन, ठीक है, दो मटेरियल आपके होते हैं, क्लियर है। तो देखो जब आप इनकी वैल्यू लिखते हो, ठीक है, सैचुरेशन करंट, ठीक है, दोनों ही केस में देखो सिलिकॉन के लिए तो होती है नैनो एम्पियर में, ठीक है, और जर्मनी में होती है माइक्रो एम्पियर में। आप देख के बता सकते हो कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है, ये आपकी छोटी है वो ऑब्वियस सी बात है, तो ये नैनो में दे रखी है, और ये आपकी क्या है, बड़ी है, ये आपकी लार्ज है, क्लियर है। तो अब देखो अगर किसी सर्किट में करंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका वोल्टेज कम होता है, ये सिंपल लॉजिक रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर सिलिकॉन में जो करंट स्मॉल है यानी रिवर्स करंट अगर कम है, तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा VBD वो क्या होगा आपका लार्ज, यानी इसको जो ब्रेकडाउन यानी जो सिलिकॉन का अगर आपने डायोड बनाया तो उसके जंक्शन को अगर आपको ब्रेक करना है तो जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करोगे यानी कि VRB, ठीक है, ये जो अप्लाई करोगे ये वैल्यू आपको क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज सिलिकॉन के केस में ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है, क्लियर है, यानी इजीली इसका जंक्शन ब्रेक नहीं होगा। बट जर्मेनियम के केस में देखो क्या हो जाएगा, सिंस इसमें आपका रिवर्स करंट ज़्यादा होता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका लेस होगा, क्लियर है चीज़। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, पहला इसने बोला कि सिलिकॉन डायोड को इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें हाई रिवर्स करंट होता है, ये तो गलत है बिकॉज इसमें तो कम होता है ना, लोअर रिवर्स करंट एंड हायर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, सही बोल रहे हैं, ठीक है, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी VBD ज़्यादा होता है और जो रिवर्स करंट है वो कम होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन ए सेमीकंडक्टर डायोड कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज, इसने क्या पूछा है, कट इन वोल्टेज, ठीक है, यानी कि वही जो मैंने आपको सिखाया ना अभी तक बैरियर पोटेंशियल वाला, ठीक है, सेम ही है। तो देखो कट इन वोल्टेज बोलो या फिर थ्रेशोल्ड या फिर नी वोल्टेज या फिर फायरिंग वोल्टेज या फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज या फिर ऑफसेट वोल्टेज, ये सारी चीज़ें एक ही होती है, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं V, और ये आपका लैम्डा टाइप में, क्लियर है चीज़। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज यानी इनपुट की वो वाली मिनिमम वैल्यू जहाँ पे आपका डायोड कंडक्शन स्टार्ट करने लग जाए, क्लियर है चीज़, क्लियर है चीज़, मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग, यानी डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम इसके कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं कि आपने पढ़ी होगी डायोड करंट और डायोड वोल्टेज के बीच में, ठीक है। तो देखो ये आपका होता है डायोड करंट, ये आपका होता है डायोड वोल्टेज। देखो आप जब कैरेक्टरिस्टिक बनाते हो तो देखो कुछ इस टाइप की होती है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप में बनती है, यानी आपका करंट ऐसे इंक्रीज हो जाता है, ये आपकी है फॉरवर्ड वाइज, क्लियर है। देखो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू से ये करंट एकदम बढ़ने लग गया ना, इसको ही तो आप बोलते हो नी वोल्टेज, ठीक है, या फिर कटिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो देखो यहाँ पे जब आपका वोल्टेज देखो आप बढ़ाते जा रहे हो, क्लियर है, यानी जब तक आपका वोल्टेज यहाँ पे तक नहीं पहुँचा, ठीक है, यानी कट इन वोल्टेज तक नहीं पहुँचा, आपका जो करंट देखो बहुत कम है ना, एकदम नेग्लिजिबल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर बहुत स्मॉल, क्लियर है चीज़, यानी कि इन अ सेमीकंडक्टर डायोड कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज अप टू विच जहाँ तक द करंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, जहाँ तक आपका करंट देख सकते हो बहुत कम होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फाइंड द ब्रेक रीजन, ठीक है, यानी वोल्टेज रेंज over which the dynamic resistance of a diode is multiplied by a factor of 1000. Let this region be contained between V1 and V2, then V1 minus V2 is given by, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, आपका दो वोल्टेज दे दिया V1 और V2, ठीक है, एक डायोड वोल्टेज है V1, एक बार डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है V2, क्लियर चीज़। अब देखो जब आपका V1 वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस तब आपका जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R1, ठीक है, जब V2 है आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज तब आपका डायनामिक रेजिस्टेंस है R2, ये चीज़ क्लियर है। फिर इसने बोला कि जो सेकंड केस में जो आपका डायनामिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी R2 वो है आपका 1000 टाइम्स ऑफ फर्स्ट के केस में, क्लियर है, ये चीज़ इसने क्वेश्चन में बोली है, क्लियर है चीज़। तो अब देखो सिंपली इसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, डायनामिक रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डायनामिक रेजिस्टेंस का आपको बता दिया था, ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस को और क्या बोलते हैं,
AC रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, RD इक्वल्स टू चेंज इन डायोड, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डायोड करंट। क्लियर है। देन इसको और सिंप्लीफाई किया था हमने क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, तब हमें मिला था ईटा इंटू थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायोड करंट। क्लियर है। अब देखो इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ईटा इंटू VT डिवाइडेड बाय डायोड करंट की वैल्यू मैंने बताई थी, देखो लास्ट लेक्चर में क्या होती है, सैचुरेशन करंट यानी रिवर्स करंट इंटू ई की पावर डायोड वोल्टेज, ठीक है, डिवाइड बाय ईटा इंटू VT। ये चीज़ क्लियर है। ये आपका टोटल हो गया ओवरऑल RD। क्लियर है, यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो देखो जब आपका जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वो है V1, ठीक है, तो एट V1, तो V1 पे देखते हैं, ठीक है, आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहला हो गया कि देखो R1, ठीक है, तो इसने कितना हो जाएगा, देखो ये ईटा इंटू थर्मल वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका रिवर्स करंट, ठीक है, ई की पावर ये हो गया देखो V1, बिकॉज डायोड वोल्टेज इस केस में कितना है, V1 है, ठीक है, नीचे ये हो जाएगा ईटा इंटू VT। ये चीज़ क्लियर है। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है इतना। अब देखो सिंपली क्या करते हैं, जो दूसरा डायोड वोल्टेज है, ठीक है, इसने बोला ना कि एक बार V1 है एक बार V2 है, तो देखो दूसरा वोल्टेज देखते हैं, डायोड वोल्टेज V2। इस केस में आपका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है यानी R2, ये कितना हो जाएगा, देखो ईटा इंटू VT, ठीक है, बिकॉज देखो VT में कोई फर्क नहीं आने वाला, ये तो सिंपली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, थर्मल वोल्टेज है ना ये, ठीक है। देन I0, ठीक है, ई की पावर V2 डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT। यहाँ तक क्लियर है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को, ठीक है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूँ, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, R2 बाय R1 इक्वल्स टू, अब देखो मेरे सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, चीज़ें हैं वो कट जाएगी, ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ आपका देखो एक तो बचेगा ई की पावर, ये हो जाएगा आपका देखो V1 डिवाइड बाय ईटा VT, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ जाएगा ई V2 डिवाइड बाय ईटा इंटू VT। ये तो क्लियर है आपका। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है तो मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो ई V1 डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT, ठीक है, मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस V2 डिवाइड बाई ईटा इंटू VT। यहाँ तक आपको क्लियर है, बिकॉज ऊपर जाते ही ये पावर माइनस हो जाएगी। तो देखो ये मेरे को क्या मिल गया, R2 बाय R1 इक्वल्स टू, देखो पावर क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा देखो V1 माइनस V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ से देखो हमें ये चीज़ दे रखी है इसने, R2 इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, तो यहाँ से अगर R2 बाय R1 निकालते तो कितना आएगा, मेरे को 1000 मिलेगा, यानी ये तो मेरी वैल्यू हो गई 1000। क्लियर है। और ये मेरा है देखो ई की पावर V1 माइनस V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT। क्लियर है। अब मेरे को तो क्या चाहिए, V1 माइनस V2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बट ये तो ई की पावर में आ रहा है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, लॉग ले लो। देखो लॉग लेते हैं दोनों साइड, लॉग ई बेस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। क्लियर है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग ई देन ई की पावर V1 माइनस V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो देखो मैं अब यहाँ पे क्या, ये लॉग ई देन ई की पावर है, ठीक है, तो पावर आपके आगे आ जाती है, तो यहाँ से देखो मेरे को क्या मिला, ये देखो मेरा हो जाएगा लॉग ई, ठीक है, देन 10 की पावर 3, ठीक है, इक्वल्स टू पावर आगे आ गई मेरी V1 माइनस V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई एन ई, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया V1 माइनस V2 इक्वल्स टू ईटा इंटू VT, ठीक है, इंटू लॉग ई 10 की पावर 3, ठीक है, ये हमें मिला है V1 माइनस V2 की वैल्यू, ठीक है। अब सिंस देखो अगर ईटा की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी तो हमेशा क्या कंसीडर करके चलोगे, ईटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर ना दे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 लेके चलो। देखो जैसे ही आप 1 लेते हो तो V1 माइनस V2, ये आपका आगे देखो VT यानी थर्मल वोल्टेज मल्टीप्लाई लॉग ई, ठीक है, 10 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखो लॉग ई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई थर्मल वोल्टेज। क्लियर है चीज़।
एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस अ डायोड कैरिंग कॉन्स्टेंट करंट। ठीक है, अब हमें बताना है अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो सिंपली आप जब डायोड देखते हो तो क्या होता है, कुछ इस टाइप का डायोड होता है। क्लियर है, तो इसमें वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, सिंपली जो आपका कट इन वोल्टेज होता है। क्लियर है, वही तो होगा। और मैंने आपको देखो ऑलरेडी जो रिलेशन है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ इसका वो बता दिया है। ठीक है, यानी चेंज इन कट इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस के 2.3 मिली वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय पर डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है। ठीक है, कहीं पे 2.5 मिलेगा, कहीं पे 2.3। तो सिंपली क्या है, अगर आप चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हो तो जो आपका कट इन वोल्टेज है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। यानी जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी डिक्रीज। A diode whose terminal characteristic are related as I naught equals to Is e की power v by Vt, ठीक है, where Is is the reverse saturation current and Vt is the thermal voltage which is equals to 25 millivolt is biased at Id equals to 2 milliampere। यानी डायोड करंट 2 milliampere दिया है। डायनामिक रेजिस्टेंस इज, डायनामिक यानी एसी रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल फॉर्मूला पता है, आर डी, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन डायोड वोल्टेज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डायोड करंट। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है ईटा इंटू वी टी डिवाइडेड बाय आई डी। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिलता है डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ठीक है, ये आपका एसी रेजिस्टेंस कब निकलता है, सिर्फ फॉरवर्ड बाइजिंग में। क्लियर है चीज़। तो आपकी देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की है। देखो आई डी, ठीक है, इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है, ई की पावर वी डी डिवाइड बाई ईटा इंटू वी टी। ठीक है, डायोड करंट की यही तो इक्वेशन होती है। तो देखो अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से जो ईटा है की वैल्यू तो हमें मिल गई 1। क्लियर है चीज़। तो देखो सिंपली अगर डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं आर डी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईटा यानी 1। ठीक है, थर्मल वोल्टेज इसने दे दिया 25 मिली वोल्ट, 25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय डायोड करंट कितना दे दिया, 2 मिली एम्पियर यानी 2 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना निकल गया, देखो ये आपका मिल गया 12.5 ओम। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होनी चाहिए, इसने देखो यहाँ पे तो दे दिया 25 मिली वोल्ट। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन करता है सिर्फ कि एट रूम टेम्परेचर, तो आपको वीटी की वैल्यू याद होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर। ये चीज़ क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड व्हेन स्विच फ्रॉम फॉरवर्ड बायस टू द रिवर्स बायस। ठीक है, यानी कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, आपके पास कोई डायोड है, ठीक है, वो भी काम कर रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में काम कर रहा है, आप उसको क्या करते हो, सडनली चेंज कर रहे हो रिवर्स बाइसिंग में, यानी आर बी। ये चीज़ क्लियर है। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है इसमें आपका देखो हाई करंट फ्लो होता है, यानी इसमें कंडक्शन पॉसिबल है ना, इसमें कंडक्शन होता है बेसिकली फॉरवर्ड बाइजिंग में। ठीक है, तो हाई करंट। क्लियर है। जब रिवर्स बाइजिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, या तो इसको बोल सकते हो लोअर करंट, यानी बहुत कम करंट फ्लो होता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। क्लियर है, तो हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं कि 0 के इक्वल। क्लियर है, तो आपको देखो क्या करना है, एकदम सडन से फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में जाना है। तो देखो बैटरी की पॉलरिटी तो आप चेंज कर दोगे, यानी पहले फॉरवर्ड के लिए जो थी उसकी रिवर्स कर दी तो रिवर्स बाइसिंग वाली वो पॉलरिटी हो गई, वो चीज़ क्लियर है। बट वो जो डायोड है वो एकदम से तो फॉरवर्ड से रिवर्स में नहीं आने वाला, उसको भी तो टाइम चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, वो जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, यानी कि देखो अगर आपको रिवर्स, देखो दो टाइम होता है आपके, देखो रिवर्स रिकवरी टाइम, रिकवरी। तो देखो रिवर्स रिकवरी टाइम तो मतलब कि फॉरवर्ड बायस से, ठीक है, रिवर्स बायस जाने में जो टाइम लगता है इसको। ठीक है, और दूसरा आपका होता है फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। ठीक है, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। क्लियर है, तो ये जस्ट उसका रिवर्स का, ठीक है, उल्टा होता है। यानी कि आपको रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। बिकॉज देखो एकदम सडनली तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम फॉरवर्ड से रिवर्स में आ जाए आपका डायोड, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं हम, प्रैक्टिकल केस को आप कंसिडर करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ वो टाइम लेगा। ठीक है, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, जब आप फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ना,
ठीक है, ये आपका 2 टाइम से बना होता है। ठीक है, एक आपका होता है स्टोरेज डिले, ठीक है, प्लस ट्रांजिशन टाइम। ठीक है, ट्रांजिशन, तो देखो स्टोरेज डिले क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्टोर चार्ज। बिकॉज देखो इनिशियली क्या है, फॉरवर्ड वाइज में तो करंट भी हाई फ्लो हो रहा है, तो जितने भी चार्ज स्टोर हो रखे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड वाइजिंग में, उन सबको पहले क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। ठीक है, बिकॉज हमें रिवर्स वाइजिंग में करनी है। देखो रिमूव करने के बाद क्या करेगा, ट्रांजिशन टाइम, यानी पहले वाला ये टाइम हो गया, इसके बाद जो टाइम लगेगा ना फॉरवर्ड से रिवर्स आने में, ठीक है, वो हो गया टोटल टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखो सी वाला ऑप्शन, टाइम टू रिमूव स्टोर माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, प्लस द टाइम टू ब्रिंग द डायोड वोल्टेज टू रिवर्स बायस वी आर। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, बिकॉज रिवर्स बाइजिंग में करना है ना हमें इसको। तो देखो दो चीज़ से बना होता है, स्टोरेज डिले और ट्रांजिशन डिले। ये एक तरीके से क्या है, देखो अगर सिंपल आप देखो यहाँ पे तो रिवर्स रिकवरी टाइम, फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। ठीक है, अगर आप सिंपल रिकवरी टाइम की बात करते हो तो रिकवरी टाइम क्या हो गया, एक तरह का डिले हो गया ना, एक तरह का ये क्या एक तरह का डिले है। क्लियर है? ये जितना कम होगा उतना आपका डायोड के लिए अच्छा है ना, ठीक है, उतना फास्ट आपका काम करेगा डायोड। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया सी। स्मॉल रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर, क्या बोला इसने, देखो रिकवरी टाइम। ठीक है, तो मैंने देखो दो तरह के रिकवरी टाइम बताया आपको। एक तो क्या था आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है, एक था फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। क्लियर है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ना आपको, देखो रिवर्स रिकवरी टाइम एंड फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। क्लियर है? तो देखो रिकवरी टाइम क्या होता है, एक तरह का डिले होता है। ठीक है, रिकवरी टाइम, तो इसने क्या बोला था कि रिकवरी टाइम स्मॉल हो। तो जरा आप खुद ही सोचिए, अगर रिकवरी टाइम कम है इसका मतलब डिले कम है। ठीक है, डिले आपका कम है, तो अगर आपका डिले कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन से जाना है सैचुरेशन रीजन से। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई डायोड ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ मतलब तो ऑफ ही तो होता है, ऑफ से ऑन में जाना है, तो अब आपको क्या होगा, कम टाइम चाहिएगा ना। रिकवरी टाइम अगर कम है तो ये क्या, ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, कट ऑफ रीजन से सैचुरेशन में जाने का, ये आपका क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो रिकवरी टाइम है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अगर ये फास्ट होगा तो इसको और क्या बोल सकते हो, स्पीड आपकी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? स्पीड ज़्यादा है, तो अगर स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा स्पीड है तो स्विचिंग ऑपरेशन जो होंगे वो भी आपके फास्ट होंगे। तो इस डायोड क्या काम करता है, एक स्विच की तरह ही तो काम करता है आपका। ठीक है, तो अगर जितना जल्दी वो कट ऑफ से सैचुरेशन में जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, एक तरह से जो स्विचिंग ऑपरेशन है वो एकदम फास्ट हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है आपकी? ठीक है, तो सबसे मेन जो होगा, ठीक है, स्मॉल रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस इसलिए होते हैं स्विचिंग ऑपरेशन के लिए। क्लियर है? यानी जितना ज़्यादा कम रिकवरी टाइम है उतना स्विचिंग ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज देखो अगर रिकवरी टाइम कम है तो बेसिकली यही तो मतलब हुआ कि आपने जो स्विच है, ठीक है, एक तरह से डायोड को स्विच की तरह कंसीडर करो, उस स्विच को आपने किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर रिकवरी टाइम कम है तो स्विच वो जल्दी ऑन होगा। ठीक है, जैसे ऑन हो गया, क्लियर है, कट ऑफ से सेचुरेशन में गया, बल्ब आपका जल जाएगा। ठीक है, जितना फास्ट उसका ऑपरेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है ना, स्विचिंग ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो रिकवरी टाइम ज़्यादा कम हो, ठीक है, हम इसीलिए इसको कंसिडर करते हैं कि स्विचिंग ऑपरेशन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका, यानी सबसे ज़्यादा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंस इसमें होता है स्विचिंग ऑपरेशन में। वैन अ जंक्शन डायोड इज यूज इन स्विचिंग एप्लीकेशन, ठीक है, स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो जंक्शन डायोड को, तो जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? जितना एक तरह का रिकवरी टाइम क्या है, डिले है। ठीक है, डिले जितना कम होगा उतना बढ़िया है, कि जितना ज़्यादा कम डिले होगा उतना जल्दी वो स्विच स्विच अपना एक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, उसको ऑन होना है ऑफ होना है वो उतना जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? बट सिंस इसमें इसने को फॉरवर्ड बोला है, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, स्विच जल्दी ऑन हो जाएगा, यानी कट ऑफ रीजन से आपके सेचुरेशन में रीजन में आ जाएगा। ठीक है, यानी रिवर्स बाइजिंग से फॉरवर्ड बाइजिंग में। ये चीज़ क्लियर है? तो इसमें देखो एक बार, तो देखो जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो उसी को रिकवरी टाइम बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर है? सिंस इसमें रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस जा रहे हैं तो ये हो गया फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। अगर इसका उल्टा होता तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, इसकी देखो अगर डेफिनेशन वाइज देखते तो टाइम पीरियड फॉर द डायोड टू गेट 10% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज टू 90% ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज। क्लियर है चीज़? इसमें देखो आपका जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम होता है ये हमेशा आपका बहुत कम होता है रिवर्स रिकवरी टाइम के कंपेयर में। क्लियर है?
रिवर्स रिकवरी टाइम और फॉरवर्ड रिकवरी टाइम मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो देखो, जो फॉरवर्ड रिकवरी टाइम है ये बहुत कम होता है इसके कंपेयर में, ठीक है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी डायोड में, ठीक है, वो डायोड फिलहाल रिवर्स बाइजिंग में, उससे आपको जाना है फॉरवर्ड बाइज में, ठीक है, यानी कट ऑफ रीजन से आपको जाना है सेचुरेशन रीजन में, ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है, तो एज ए नेग्लिजिबल हम ट्रीट करके चलते हैं। ये चीज़ क्लियर है? यानी कि देखो, व्हेन अ जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन, द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रिवर्स रिकवरी टाइम। क्लियर है? रिवर्स रिकवरी टाइम मतलब TRR। ये चीज़ क्लियर है? यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A combination of two diode connected in parallel when compared to a single diode can withstand। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला कि आपके पास लेट्स से कोई दो डायोड है, ये आपका एक डायोड हो गया, ठीक है, दूसरा एक और डायोड है जो इसके साथ आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर है? ये आपका कुछ इस टाइप में मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया पैरेलल में दो डायोड। तो लेट्स से देखो इसमें करंट आपका I1, ठीक है, इसमें करंट आपका I2। ये चीज़ क्लियर है? देखो पहला ऑप्शन इसने क्या बोला है, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो PIV आपका क्या होता है, यानी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, वो वाला मैक्सिमम वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस होगा जब ये रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो यहाँ पे देखो, सिंस दोनों ही डायोड आपके पैरेलल में है, तो पिक इनवर्स वोल्टेज है, ठीक है, वो दोनों ही के अक्रॉस सेम ही होगा, ठीक है, सिंस पैरेलल में है, तो इसने तो बोला ट्वाइस है, तो ट्वाइस तो होगा नहीं, दोनों के अक्रॉस सेम है होगा, ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, ठीक है, तो देखो एक बार समझो इसको, ये क्या बोल रहा है, ये जो दो डायोड है ना, ठीक है, एक आपका ये जैसे सिंगल डायोड है, ठीक है, अब हमें सिंपली कंपेयर करना है इनको, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके चीज़ें बतानी है। तो देखो ट्वाइस तो होगा नहीं पीक इनवर्स वोल्टेज, बिकॉज ये दोनों डायोड आपके पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा इसने बोला ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो देखो अगर इन दोनों डायोड में आप करंट ये एज्यूम करके चलो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, ठीक है, यानी दोनों डायोड में आपके करंट सेम है। तो देखो अगर इन दोनों डायोड को एक सिंगल डायोड से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो आपका करंट क्या हो जाएगा, सिंपली 2 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? यानी देखो एक डायोड में आपका आई था, दूसरे में भी आई था, ठीक है, दोनों को हमने एक सिंगल डायोड बना लिया। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल डायोड है अपना, ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, और ये करंट कौन सा फॉरवर्ड करंट होता है, ठीक है, देन द ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। क्लियर है ये चीज़? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। लीकेज करंट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्वाइस द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज देखो दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और जो इसका कट इन वोल्टेज है वो इसका कट इन वोल्टेज होता है, ठीक है, तो सिंगल में जब इन दोनों को इक्विवेलेंट एक डायोड में बनाएंगे तब भी उसका एक कट इन वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है, जैसे हम PIV हमने समझा है। ये चीज़ क्लियर है? बस करंट के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो भी फॉरवर्ड करंट है वो आपका डबल हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PN जंक्शन। इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है कि PN जंक्शन के बारे में दिए रखे, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, PN जंक्शन बिहेव एज ए कैपेसिटर व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। एकदम सही बोल रहा है कि जब देखो आपका जो डायोड होता है उसको आप फॉरवर्ड बाइजिंग में रखते हो, ठीक है, तो डायोड कुछ इस टाइप का होता है आपका, तो आधा टाइप होता है P टाइप मटेरियल का, आधा आपका होता है N टाइप मटेरियल का। क्लियर है? और बीच में आपका क्या रहता है, इमोबाइल आयन से एक जंक्शन बन जाता है। इमोबाइल मतलब वो वाले आयन्स जो आपके मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इनकी पोजीशन आपकी फिक्स हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये क्या एक तरह से नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटेंस बन जाता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। क्लियर है? और ये आपका डायोड कब बनता है, ये CD वाला, जब आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। चीज़ क्लियर है आपकी? जो CD है, ठीक है, ये आपका क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और कब बनेगा, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा। ये चीज़ क्लियर है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और ये आपका होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखते हो, यानी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इक्वल्स टू, ठीक है, चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। क्लियर है? ये आपका होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये तो आपका देखो फॉरवर्ड बाइजिंग में होता है। क्लियर है? ऐसे ही आपका देखो अगर आप PN जंक्शन को रिवर्स बाइजिंग में कर दो, ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में करते हो तब जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है ना, वो आपका होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है, जिसको हम CT से लिखते हैं। तो CT आपका क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस या फिर डिप्लेशन कैपेसिटेंस, ठीक है, इनमें से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है आपके डायोड में,
जब आपका रिवर्स बाइजिंग कर रखी होती है आपने, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से? मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला होता है देखो, सी टी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय आपकी जो भी विड्थ है, ठीक है। विड्थ किसकी? आपके डिप्लेशन जो जंक्शन आपकी बनी है ना, कि जो विड्थ होगी ना वो विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो जो सी टी है वो इन्वर्स रिलेशन में है विड्थ के साथ। दूसरा आपका स्टेटमेंट है देखो, पी एन जंक्शन हैज़ पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विद डिप्लेशन लेयर इन बिटवीन। तो सही है, देखो यहाँ पे देख सकते हो पी और एन टाइप के दो मटेरियल होते हैं और इनके बीच में ये जो बनती है, ठीक है, ये जंक्शन जो बनता है इसकी कुछ ना कुछ डिप्लेशन लेयर होती है ना, ठीक है। एक तरह से ये लेयर टाइप में हो गई, ठीक है। इसको या तो डिप्लेशन विड्थ बोल दो या फिर डिप्लेशन रीजन बोल दो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा पढ़िए, पी एन जंक्शन हैज़ अ वाइडर डिप्लेशन लेयर एज कम्पेयर टू जीनर डायोड। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर पी एन जंक्शन की आप डिप्लेशन लेयर देखते हो, ठीक है, यानी विड्थ, इसकी जो विड्थ है ना ये वाली, ये आप देखते हो और इसको कंपेयर करते हो जीनर डायोड से, ठीक है, जो भी जीनर डायोड में होगी उससे कंपेयर करते हो, तो पीएन जंक्शन की ज़्यादा मोटी होती है, यानी ज़्यादा वाइड होती है उसकी। तो ऐसा सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। देखो जो जीनर डायोड होता है, ठीक है, जीनर डायोड ये आपका कैसा डायोड है? एक हैवीली डोप डायोड है, यानी इसमें जो डोपिंग की जाती है वो एकदम हैवी टाइप में की जाती है। ये चीज़ क्लियर? हैवी मतलब जो पी टाइप मटेरियल है वो भी हैवी, और जो एन टाइप मटेरियल है उसकी भी डोपिंग हाई, या प्लस का मतलब होता है हमेशा हाई। ये चीज़ क्लियर है? तो ये हैवीली डोप होता है। तो आपको पता है कि जो आपकी विड्थ होती है जंक्शन की वो इन्वर्स रिलेशन में रहती है, ठीक है, रूट ऑफ डोपिंग के साथ। ये चीज़ क्लियर है? तो अगर जीनर डायोड की डोपिंग बहुत हैवी है, ठीक है, तो इसकी विड्थ क्या होगी? कम होगी। यानी जंग जो जीनर डायोड है, ठीक है, इसकी विड्थ क्या होती है? स्मॉल होती है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट में इसने यही तो बोला है कि आपका जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन मतलब एकदम नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी डोपिंग हमेशा जीनर डायोड के कंपेयर में तो कम ही होगी, लाइटली डोप होगा। तो उसको अगर लाइटली डोप्ड है तो उसकी वेट ज़्यादा होगी। तो इसने ये तो बोला कि पीएन जंक्शन की वेट ज़्यादा होती है कंपेयर टू जीनर डायोड। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी कि तीनों ही करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड अपॉन, ठीक है, इसने बोला है जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, किसी भी पीएन जंक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है? तो जंक्शन कैपेसिटेंस, डिप्लेशन कैपेसिटेंस या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ होते हैं। और ये आपका कब होता है? ठीक है, ये आपका रिवर्स बायस में होता है, यानी आप जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तब आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या कहलाता है? जंक्शन कैपेसिटेंस। क्लियर है? और जो फॉरवर्ड बायस में जो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। देखो जो जंक्शन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है, ठीक है, या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस, टी टी का आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय आपकी जो भी डिप्लेशन की विड्थ है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो जो विड्थ होती है, ठीक है, जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है, तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो देखो इसका होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वी जे मतलब जंक्शन पोटेंशियल, या फिर इसको बोल सकते हो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट 1/NA, ठीक है, ये एक्सेप्टर आयन की डोपिंग, ठीक है, देन ये आपके डोनर की, ये आपके डोपिंग है, ठीक है, ये आपकी टर्म होती है रूट में। तो ये आपका होता है विड्थ का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से एक बार आप देख के फॉर्मूले देख के बता सकते हो कि जो विड्थ होती है ना, ये आपकी डिपेंड देखो करती है एक तो जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और आपकी डोपिंग के, ठीक है। मैंने आपको रिलेशन बताया ना कि डोपिंग आपके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ डोपिंग में, ठीक है, तो वो इसी से आया है, इस फॉर्मूले से ही वो रिलेशन आया है, ठीक है। तो देख सकते हो जो विड्थ है वो आपका अप्लाइड वोल्टेज यानी जंक्शन पोटेंशियल और डोपिंग पे डिपेंड करती है, और जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो विड्थ पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों फार्मूले को देख के हमें पता चला कि जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करता है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, यानी कि जंक्शन पोटेंशियल पीजे, ठीक है, और आपका डोपिंग पे डिपेंड करता है। क्लियर है? फिलहाल इसने हमें ये नहीं पूछा कि इन्वर्स रिलेशन रहता है या फिर डायरेक्ट रिलेशन रहता है, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज और डोपिंग पे डिपेंड करेगा, यानी कि वो डोपिंग कंसंट्रेशन एंड अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये चीज़ क्लियर है? द जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ अ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन विथ अप्लाइड वोल्टेज वी बी इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो आपके जो जंक्शन होते हैं, ठीक है, एक होता है लीनियरली ग्रेडेड, ठीक है, लीनियरली ग्रेडेड। क्लियर है? तो देखो इसका मतलब क्या, लीनियरली ग्रेडेड का मतलब, देखो नाम में क्या लीनियर, ठीक है, यानी कि देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ
इसके टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप में लीनियर आप कब बोलते हो, जब वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, ऐसा आप बनाते हो कुछ। इसमें मतलब क्या है इसका, देखो ये आपका टोटल कवर कर देते हैं इसको। तो देखो ये पॉइंट आपका हो गया x इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़। अब देखो आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये जो इस वाली साइड है, ठीक है, मेरी राइट साइड है, ये आपकी है एन साइड, ठीक है। x इक्वल्स टू एन लिखो यहाँ पे, या फिर एक्स एन भी लिख सकते हो। यहाँ पे x इक्वल्स टू पी। तो देखो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, लीनियरली बढ़ रही है। ये चीज़ क्लियर है। तो लीनियरली ग्रेडेड में क्या होता है कि आपकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली बढ़ती है। ये चीज़ क्लियर है। ये आपकी एन साइड की बढ़ गई, ये आपके पी साइड की बढ़ गई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है, तब तक आपकी देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। तो देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है, नहीं यहाँ पे डिस्टेंस भी कम है, इसलिए कंसंट्रेशन भी कम है। तो लीनियरली ग्रेड कौन से हो गए, तो आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन लीनियरली वेरी होगी डिस्टेंस के साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे चार्ट में ये समझ भी गए होंगे, ठीक है, इस कर्व में ये चीज़ क्लियर है। तो ये हो गया लीनियरली ग्रेडेड। दूसरा आपका होता है स्टेप ग्रेडेड, ठीक है, स्टेप ग्रेडेड, ठीक है, नहीं आपका जो जंक्शन है वो कैसा हुआ, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है। और स्टेप ग्रेडेड को आप अब्रप्ट जंक्शन भी बोलते हो, अब्रप्ट जंक्शन, ठीक है। जब जीनर डायोड की बात करते हो ना, तो जीनर डायोड में जो जंक्शन होता है वो अब्रप्ट जंक्शन होता है। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो इसका स्टेप ग्रेडेड का मतलब क्या, देखो इसको भी आप ऐसे डायग्राम से समझो, ठीक है, बिकॉज डायग्राम से एक बार आपने समझ लिया तो बाद में आपको लाइफ टाइम याद रहेगी चीज़, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, बेसिकली देखो ये मतलब इतना कॉन्स्टेंट, कि यहाँ पे ये एक तरह से इतना कॉन्स्टेंट। देखो ये पॉइंट आपका एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू एन साइड हो गई, ठीक है, ये आपका एक्स इक्वल टू पी साइड हो गई। यानी कि देखो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, डोपिंग की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है दोनों ही जगह पे, ठीक है। पी साइड पे भी आपकी डोपिंग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और एन साइड पे भी आपकी डोपिंग की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो डोपिंग कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट विद डिस्टेंस, क्लियर है चीज़। अब देखो आपने विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा, विड्थ इक्वल्स टू, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल या फिर अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, ब्रैकेट 1/NA, ठीक है, प्लस 1/NT। ये चीज़ क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है, विड्थ का। यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पता चला आपको कि आपकी जो विड्थ है वो डायरेक्ट रिलेशन में है रूट ऑफ वीजे, ठीक है, या फिर बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू वीजे की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे वीजे क्या है, जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज आपका। क्लियर है चीज़। इस क्वेश्चन में इसने बोला कि हमें इसको क्या लेके चलना है, वी। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, स्टेप ग्रेडेड के लिए। तो देखो स्टेप ग्रेडेड के लिए विड्थ ये बन गई, ठीक है। अगर विड्थ ये है तो हमें पता है कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है, यानी जंक्शन कैपेसिटेंस, ये इन्वर्स रिलेशन में रहता है विड्थ के साथ। क्लियर है। तो यहाँ से अगर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का मेरे को रिलेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो वी जे की पावर -1/2। क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन में तो फिलहाल में किसके लिए पूछा है, लीनियर के लिए पूछा है। अगर स्टेप ग्रेडेड के लिए पूछेंगे तो ये हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो लीनियरली ग्रेडेड में क्या रहता है कि आपका जो विड्थ होती है ये आपके प्रोपोर्शनल होती है जंक्शन वोल्टेज के, ठीक है, पावर 1/3, यानी क्यूब रूट बोलो। क्लियर है चीज़। तो यहाँ से अगर ये रिलेशन रहता है तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो विड्थ के इन्वर्सली, यानी सी टी आपका यहाँ से हो जाएगा वी जे की पावर -1/3। क्लियर है चीज़। ये आपका हो जाएगा जंक्शन कैपेसिटेंस लीनियरली ग्रेडेड के केस में, और ये आपका हो जाता है स्टेप ग्रेडेड में, ठीक है। किसी का भी पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो। इसने बोल दिया कि अप्लाइड वोल्टेज क्या कंसीडर करना है हमें, वी बी। तो यहाँ पे ये जगह वी बी की पावर -1/3, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़। बिकॉज देखो जंक्शन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू वी बी की पावर -1/3। क्लियर है। स्टेप ग्रेडेड होता तो वी जे, ठीक है, और -1/2। क्लियर है चीज़। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।